स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 में क्या करना है? अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अमन एंड बोमन टू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अर्ली रेंट ऑफ ₹24,000। बिजनेस किस पे कैरीड हो रहा है? अमन के प्रॉपर्टी पर हो रहा है, जिसको तो अमन को मंथली रेंट ईयरली रेंट जो मिल रहा है वो 24,000 फर्म से मिल रहा है। पूरे ईयर का रेंट मिल रहा है 24,000 रुपीज़। अमन गेट सैलरी 1,20,000 पर एनम। अमन को सैलरी कितनी मिली है? 1,20,000 पर एनम से पूरे ईयर की सैलरी मिली है 1,20,000। एंड वोमन इट्स टू गेट कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स। एंड वोमन को क्या मिला है? कमीशन मिला है किसका? 5% नेट सेल्स का, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹30 लाख, जो कि ओवरऑल कितना था पूरे ईयर की? 30 लाख थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज ₹5 लाख। जो प्रॉफिट है रेंट लेस करने से पहले का, अभी रेंट लेस नहीं हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेंट और लोन पे करना होता ही है, डीड हो या नहीं हो। सो रेंट पहले 5 लाख में से क्या होगा? रेंट माइनस करेंगे। रेंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। देन उस नेट प्रॉफिट में से आप वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलेगा। सैलरीज एंड कमीशन निकालने के बाद 30 लाख का 5% क्या निकल जाएगी? कमीशन निकल जाएगी वोमन की, एंड सैलरीज आ जाएगी। सैलरीज एंड वोमन की कमीशन को लेस करने के बाद का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो कौन से रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इट्स योर होमवर्क टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है कि आपको इलस्ट्रेशन 8 करना है। क्लियर? नाउ वी कैन डिस्कस इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 में क्या है? असीम एंड निहार स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। असीम एंड निहार स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कब? 1 अप्रैल 2019 पे, विथ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एंड कैपिटल क्या है उनका? 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग निहार को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए? 5,000 एवरी मंथ। पर मंथ बोल रहा है, इट्स मीन एवरी मंथ 5,000 रुपीज सैलरी मिलनी चाहिए। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। असीम को क्या मिलना चाहिए? 10% कमीशन मिलना चाहिए किसका? प्रॉफिट का। आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज टू बी कैपिटल एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। निहार को असीम को कमीशन तो मिलना चाहिए 10%, बट कब? निहार की सैलरी लेस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसका 10% कमीशन मिलेगा असीम को। एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है अलाउड? 6% पर एनम से अलाउड है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू पार्टनर इज 3:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का वो कितना है? 3:2 है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट 2,50,000। एंड पूरे ईयर का जो प्रॉफिट था फर्म का वो कितना था? 2,50,000। फर्स्टली इसमें से सैलरी माइनस होगी, देन नेट सेल्स आएगा, उसका कमीशन निकलेगा 10% जो कि असीम को मिलेगा। नाउ असीम हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख। असीम ने लोन भी दिया है फर्म को 1 लाख का। कब दिया है? 1 अप्रैल को ही दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड 8% पर एनम। यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है? 8% से। सो आप 6% पे नहीं करोगे। 6% कब पे करते हैं? जब डीड साइलेंट होती है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट गिवन नहीं होता है, परसेंटेज गिवन नहीं होता है, तब आप 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करते हैं। बट इन केस अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी रेट गिवन है लोन की, सो आपको उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। सो यहाँ पे असीम को इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से मिलेगा? 8% से मिलेगा पर एनम। निहार वॉज गिवन लोन 2 लाख। निहार ने भी लोन दिया था फर्म को 2 लाख का, ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज 11,000।
जिस पे इंटरेस्ट क्या चार्ज हुआ है 11,000। मैनेजर वॉज टू बी अलाउड कमीशन ₹3,000 एंड मैनेजर को कमीशन कितनी अलाउड हुई है 3,000। नाउ हमें क्या बनाना है, पास जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑफ अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। अब फर्म ने कब बुक क्लोज करी है, 31 मार्च को क्लोज कर दी है बुक की। सो ये आपका क्वेश्चन था, कैपिटल दे रखी थी एंड सैलरी दे रखी है निहार की, कमीशन देना है असीम को 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है 2,50,000, बट इसमें से अभी सैलरीज कमीशन माइनस नहीं हुए हैं। देन असीम ने लोन दिया है 1 लाख का, जिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8% से। एंड निहार ने लोन दिया था 2 लाख का, जिसका इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट में दे रखा है 11,000। मैनेजर को कमीशन कितनी मिलेगी 3,000 अलाउड होगी मैनेजर को कमीशन। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। So let's see the solution of illustration 9. So students here solution देखते हैं illustration 9 का। सबसे फर्स्ट हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था 2,50,000 का, बट उसमें से लोन वगैरह सैलरीज वगैरह कुछ भी लेस नहीं था। सो फर्स्ट हम जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो था 2,50,000 का, माइनस करेंगे 8,000। 8,000 क्या था, लोन ऑफ असीम, जो इंटरेस्ट ऑन लोन असीम को पे करना था। कितना पे करना था, 1 लाख का लोन था। 1 लाख का लोन दिया था असीम ने, करेक्ट। 1 लाख का लोन दिया था असीम ने, कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, 8% से। सो ये 8,000 किसका है, 1 लाख का 8% करेंगे तो 8,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ असीम, जो असीम को लोन पे करना है। प्लस 11,000 जो था वो निहार का दे रखा था। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम आपने 8,000 रुपीज़ असीम का लोन तो माइनस करा है, बट आपने निहार का लोन प्लस करा है 11,000 का। वाई, ऐसा हमने क्यों किया है कि हमने निहार के लोन को प्लस करा है 11,000? वाई आई डिड सो, बिकॉज आप थ्योरी में अपन ने देखा था कि इफ इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे पर एनम वर्ड मिसिंग है तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं होगा, वो ऐड हो जाता है, वो कैलकुलेट नहीं होता है। सो 11,000 माइनस तो होगा नहीं, वो ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, निहार का लोन इसीलिए ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 11,000 के आगे पर एनम वर्ड गिवन नहीं था। एंड अपन ने थ्योरी में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से कि जहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, प्लस होगा। सो 11,000 जो है वो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। जो निहार का लोन था वो प्लस हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगी कमीशन, जो कमीशन अभी तक पे नहीं करी है वो भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3,000। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, कैलकुलेशन ऑल राउंड में यही आ जाएगी 2,50,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 3,000 गिवन है ये प्लस नहीं, ये 3,000 माइनस होगा, बिकॉज कमीशन भी तो एक्सपेंस ही है, वो माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, उसके बाद ही क्या करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमें पता चलेगा। सो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2,50,000 गिवन था, 8,000 लोन माइनस करा असीम का, ये वो लोन है जो इंटरेस्ट ऑन लोन असीम को फर्म पे करेगी। सो जो 8,000 रुपीज़ है वो माइनस करेंगे, प्लस कर देंगे 11,000 निहार के लोन का इंटरेस्ट, बिकॉज पर एनम वर्ड मिसिंग है इसीलिए इसे माइनस नहीं किया है। एंड माइनस कर देंगे हम 3,000 कमीशन, यहाँ माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, माइनस हो जाएगा क्या, 3,000 रुपीज़ कमीशन भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बाय सॉल्विंग दिस हमें फिर से क्या मिल जाएगा, हमें फिर से मिलेगा 2,50,000 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट जो है वो यही है, 2,50,000 रुपीज़। नाउ सेकंड क्या था, सेकंड ये थी कि निहार को 5,000 पर मंथ सैलरी मिल रही थी। सो निहार की फुल ईयर की सैलरी कितनी होगी, निहार सैलरीज 5,000 पर मंथ की थी, 12 मंथ तक उसे सैलरी मिली, तो निहार की सैलरी हो जाएगी 60,000। करेक्ट, करेक्ट।
देन असीम की कमीशन कैसे मिलनी थी? जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट था उसमें से निहार की सैलरी माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 10% असीम को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। सो 2,50,000 रुपीज़ क्या है? नेट प्रॉफिट है, माइनस निहार की सैलरी माइनस करनी है। क्वेश्चन में गिवन था कि जो असीम को कमीशन मिलेगी वो निहार की सैलरी को लेस करने के बाद का 10% मिलेगी। सो निहार की जो सैलरी है 60,000 रुपीज़ लेस करा तो हमारे पास अमाउंट बचा था 1,90,000। इस 1,90,000 का 10%, सो जो 10% है 1,90,000 का आएगा 19,000 रुपीज़। ये होगी असीम की कमीशन। असीम की कमीशन में क्या हुआ है? पहले सैलरी माइनस हुई है, नेट प्रॉफिट में से निहार की सैलरी माइनस करी है, देन असीम को क्या दिया है? कमीशन दिया है 10%। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था क्वेश्चन में कि 6% पर एनम से क्या पे करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है। सो असीम ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 3 लाख रुपीज़ लगाई थी। सो 6%, 3 लाख का 6% कितना आएगा? 18,000। तो असीम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 18,000 का मिलेगा। एंड वहीं निहार ने जो कैपिटल लगाई थी वो निहार ने लगाई थी 2 लाख रुपीज़। करेक्ट? नाउ निहार ने जो कैपिटल लगाई थी, निहार ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 2 लाख रुपीज़ लगाई थी। 2 लाख का 6% कितना आएगा? 12,000 रुपीज़। सो असीम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 18,000 एंड निहार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12,000 रुपीज़ मिलेगा। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट, जब हम ये सारी चीज़ों को लेस करेंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,41,000। आप अप्रोप्रिएशन में जब एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 1,41,000 का, जो कि 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो असीम को कितना मिल जाएगा? 3/5, 1,41,000 का 3/5 करेंगे तो 84,600 जो है वो असीम को मिलेगा। किसे मिलेगा वो अमाउंट? असीम को मिलेगा। एंड 1,41,000 का 2/5 किसे मिलेगा? निहार को प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या था? 3:5 का रेशियो था। सो जो प्रॉफिट होगा वो 3:2 में होगा। जब आप एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो आपको यही प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। सो अपन ने पहले ही वर्किंग नोट बना लिया था। प्रॉफिट का वर्किंग नोट आप जब एप्रोप्रिएशन करोगे तभी बनाओगे, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक ही बार में सारी चीज़ें कवर अप कर ली कि आप देख प्रॉफिट कितना आएगा। ये जो प्रॉफिट है ये अभी नहीं निकलेगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन में निकलेगा। देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 के रेशियो में इतना होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000 का दे रखा था। एंड हमने क्या कहा था कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह माइनस करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं था, उससे पहले का प्रॉफिट था 2,50,000। सो हमने असीम का लोन वर्किंग नोट अभी देखा था कि असीम का लोन माइनस हो गया था 8,000 में, प्लस हो गया था निहार का लोन, प्लस हुआ था 11,000 से, बिकॉज पर एनम वर्ड क्या था? पर एनम वर्ड मिसिंग था, इसीलिए 11,000 माइनस ना होकर के प्लस हो गया और माइनस कर दी थी कमीशन 3,000 की। सो ये वर्किंग नोट ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। सो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो 2,50,000 ही आया था। कैसे आया था ये अपन वर्किंग नोट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लियर? देन यहाँ पे था निहार की सैलरी। निहार की सैलरी कितनी? 60,000 है, वो कैसे आई थी अपन ने वर्किंग नोट पे निकाल ली। देन असीम का कमीशन भी 19,000 है, कैसे? वो भी वर्किंग नोट में निकाला था कि नेट प्रॉफिट जो था उसमें से क्या किया था अपन ने? इसकी निहार की सैलरी माइनस करी थी एंड निहार की सैलरी माइनस करने के बाद 10% जो अमाउंट था उसका 10% कमीशन असीम को दी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से निकलेगी दोनों के कैपिटल में से, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट अपन वर्किंग नोट में कर चुके हैं। एंड 18,000 एंड 12,000 इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं। सो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आके पुट कर देंगे। नाउ प्रॉफिट भी हमने देखा था कि नाउ क्या है, यहाँ की टोटल है 2,50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक देखोगे तो यहाँ की टोटल 2,50,000 के इक्वल नहीं आ रही है।
इट्स मीन डेबिट साइड में डेफिशिएंसी है, डेबिट साइड में अमाउंट कम है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट साइड। सो कितने का अमाउंट कम है? 1,41,000 का अमाउंट डेबिट साइड में कम है। अब ये जो 1,41,000 है ये प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड जब 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,41,000 कैसे आया ये 1,41,000? यहाँ का 2,50,000 थी, यहाँ पे लेस किया तो डेफिशिएंसी मतलब कम था अमाउंट कितने का? 1,41,000 का। सो डेबिट साइड में अमाउंट कम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। इट्स मीन 1,41,000 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, असीम एंड निहार में। एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये हमने वर्किंग नोट में क्लियर करा था कि 1,41,000 का 3/5 असीम को मिलेगा 84,600 एंड 1,41,000 का 2/5 निहार को मिलेगा, इट्स मीन 56,400। देन क्या होगी? यहाँ की टोटल मैच हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की टोटल क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपन ने फर्स्टली वर्किंग नोट में कर दी थी, सारे सोल्यूशन सारे अमाउंट हमने वर्किंग नोट में निकाल लिए थे। देन हमने क्या किया है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इसको पुट किया है। सो ये बन गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमें क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज बनानी है। लेट्स स्टार्ट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ की जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो जर्नल एंट्रीज हैं वो 2 टाइम्स बनेगी, एक बार तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से बनेगी एंड एक बार जो पार्टनर्स की जर्नल एंट्रीज है वो उसके कैपिटल अकाउंट में भी तो ऐड होती है। यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करा है बिकॉज क्वेश्चन में नहीं कहा था मेंटेन करने के लिए, बट जो जर्नल एंट्रीज होती है वो एप्रोप्रिएशन से भी होती है एंड इनके कैपिटल अकाउंट से भी होती है। सो यहाँ पे 2 टाइम्स एंट्रीज होगी ईच एंड एवरी वन की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, आई कट द एप्रोप्रिएशन। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट था तो जनरल एंट्रीज में डेबिट हुआ। किसके अगेंस्ट में हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,50,000 2,50,000 यही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम डेट पर चलेगा, सब एंड ऑफ द ईयर में हुआ है। निहार सैलरी, फिर क्या मिली? निहार को सैलरी मिली है एंड आई टोल्ड यू कि हर एंट्री 2 टाइम्स होगी, एक तो उसके कैपिटल अकाउंट से होगी बिकॉज जो अमाउंट है वो उसके कैपिटल अकाउंट में भी ऐड होगा ही होगा। सो जो सैलरी है निहार की, तो जब कैपिटल अकाउंट से होगी तो निहार जब डेबिट है तो निहार सैलरीज अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में चली गई 60,000। नेक्स्ट क्या है? कमीशन मिला है असीम को, यहाँ असीम क्या है? डेबिट है, तो असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम कैपिटल। अभी क्या हो रही है? इनके कैपिटल अकाउंट की हो रही है कि जब इनके कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होती तो उसकी एंट्री हो रही है। यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करा है बिकॉज क्वेश्चन में नहीं आता कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए। सो हम जर्नल एंट्रीज तो बनाएंगे ही कैपिटल अकाउंट से भी, तो पहले कैपिटल अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं हम। सो असीम कमीशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ भी डेबिट है टू असीम कैपिटल अकाउंट 19,000 से। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनके कैपिटल अकाउंट से होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किस किस पे? असीम और निहार के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज जो इनका कैपिटल है उसका इंटरेस्ट भी इनकी इनकम ही है। सो इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, असीम कैपिटल अकाउंट और निहार कैपिटल अकाउंट। कितने से होंगे? 18,000 एंड 12,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पुट हो जाएगा। क्लियर? ये तो हमारी जो एंट्रीज थी ये हमने कैपिटल अकाउंट से करी। अब जो हम रिमेनिंग 3 एंट्रीज करेंगे ये हम किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, बिकॉज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी हम एंट्रीज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या होगी एंट्रीज? सेम। अब ऑल्टरनेट हो जाएगी एंट्रीज, वाइस वर्सा हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सैलरी क्या थी? डेबिट थी, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी। निहार की सैलरी और कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे? निहार की सैलरी थी 60,000, कमीशन था 19,000, 79,000 एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन के टाइम पे क्या? एंट्रीज उल्टी हो जाएगी,
जब हम कैपिटल अकाउंट से कर रहे थे तो एंट्रीज को डेबिट कर रहे थे, डेबिट था तो, बट यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट में लिया है। किसके अगेंस्ट में लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट में लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, 18,000 12,000, सो टोटल हुआ 30,000 30,000। नेक्स्ट है हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की, असीम और निहार को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो यहाँ पे प्रॉफिट डेबिट है तो यहाँ पे प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल इन्हें प्रॉफिट मिला है 1,41,000 का 3/5 एंड 1,41,000 का 2/5। क्या अमाउंट आ जाएगा, 84,600, 56,400। सो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये कैसे हुई, दो बार एंट्रीज हुई हैं। फर्स्ट टाइम तो हमने किससे, इनके कैपिटल अकाउंट में भी करी है। जब हम जर्नल एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे तब हम एंट्रीज क्या कर रहे थे, उल्टी कर रहे थे। इट्स मीन कि वाइस वर्सा कर रहे थे, उसके नेगेटिव में जा रही थी। अगर डेबिट है तो क्रेडिट हो रहा था अमाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, एंड अमाउंट अगर डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से हमने कैसे एंट्री करी है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से हमने एंट्री करी है कि इफ़ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सैलरी डेबिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जर्नल एंट्री के टाइम पे सैलरी क्रेडिट हो जाएगी एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। बाकी सब कुछ सिमिलर है। सी द जर्नल एंट्रीज अगेन, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, download the file from download the book from the link which I gave to you, एंड मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है। अगेन आई टोल्ड यू पीडीएफ डाउनलोड कर लो इस चैप्टर का, सो आप लोग क्वेश्चंस इजीली उसमें से देख सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सी दिस क्वेश्चन, डू इट अगेन इन योर नोटबुक। थैंक यू। And students, one more thing, do illustration 8, it's your homework। सो आप illustration 8 की प्रैक्टिस करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से उस क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से एंड डू इन योर नोटबुक। थैंक यू।